तो जी आज हम आए हैं वलीतिंगी डैम पिकनिक पे। बहुत ही अच्छी पॉइंट है, अगर आप कोटा विज़िट करें तो इस तरफ ज़रूर जाइएगा। इधर देखो। इसके अलावा जी मैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी। तख्त सुलेमानी के बारे में आपको बताऊंगी। और ये अवैस ने जो है फ़ोटोग्राफ़ी की है वहाँ, और मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकी और वीडियो वगैरह नहीं बना सकी, लेकिन अवैस ने बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर्स वहाँ पे क्लिक की हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं वलीतिंगी डैम। बहुत ही खूबसूरत सी प्लेस है ये, और अगर आप कोटा आएँ तो यहाँ विज़िट ज़रूर करें। इसका रास्ता भी बहुत खूबसूरत था, बहुत से बाग आए रास्ते में, और जैसे ही हम करीब होते जा रहे थे इस पॉइंट के तो इतनी प्यारी सी हवा लग रही थी। लेकिन हाँ, यहाँ का रास्ता बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि माउंटेन के बीच में छोटा सा एक रास्ता बना हुआ था। और एक मैं आपको जो है यहाँ पे एक एडवाइस दूँगी, अगर आपको इस पॉइंट पे जाना है तो आपको कभी भी बड़ी गाड़ी लेके नहीं जाना है। जो ऑटो वाली हो वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जानी यहाँ पर, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ के रास्ते बहुत मुश्किल थे, और आप नीचे देख सकते हैं कि कितनी गहराई थी। और ये जी अभी हम नीचे जा रहे हैं उस पॉइंट तक तो हम नहीं जा सके। खैर वलीतिंगी डैम इससे 3-4 किलोमीटर आगे थी। तो रास्ता ख़राब होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने यहीं पे ही स्टे करके जो है पिकनिक पॉइंट एक बना लिया था। तो हमने भी यहीं पे ही जो है पिकनिक मनाई। लेकिन हम थोड़ा आगे भी गए थे, बट गाड़ी लेकर नहीं गए थे। तो ये आप मौसम देख रहे हैं, बारिश होने वाली थी ऐसा लग रहा था। और फिर जैसे ही हम आए तो सबसे पहले हमने लंच किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने बनाई थी बिरयानी और सफ़िया भाभी ने चिकन बनाया था। ये जो है पठान फैमिली है, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, ये भी हमारे साथ पिकनिक पे गए थे। तो ये भाभी ने बहुत ही टेस्टी चिकन बनाया था और मैंने बनाई थी बिरयानी। तो सबसे पहले हमने किया लंच, और उसके बाद हमने इंजॉय किया। और यहाँ के जो मकामी लोग थे वो कहते अगर यहाँ पर बारिश हुई तो आपको जल्दी से वापस आना है, क्योंकि यहाँ पर जो है सैलाब भी आ सकता है बारिश की वजह से। तो इसलिए हम ज़्यादा ऊपर नहीं गए। लेकिन मेरा जो है बहुत दिल कर रहा था, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल था। और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मैंने ऐसे कहा इधर देखो, तो इधर देख रही थी। फिर मैंने कहा अब चलो, जा रही थी। बहुत ही क्यूट लग रही थी ये बच्ची। और जी अब मैं पानी में इंजॉय कर रही थी। मैंने यहाँ पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि नीचे बहुत सारे पत्थर थे। उसके बाद जो मेरे पाँव ज़ख्मी हुए ना, इतनी स्वेलिंग हो गई मेरे पाँव में। फिर मैंने वो शूज़ पहने जो मैंने ECS से लिए थे, आपको ईद वाली व्लॉग में दिखाए थे। बहुत ही ज़बरदस्त शूज़ है वो, अभी तक नहीं टूटे। मैंने पानी में पहना है, माउंटेन पर पहना है उसे। तो जी इसके बाद हमने खूब सारा एंजॉय किया। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो जी जो वलीतिंगी डैम है ये बनी थी 1960 में। पाकिस्तान आर्मी ने इसे बनाया था, और ये कोटा से तकरीबन 30 किलो या 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और बाय रोड अगर आप आएँ तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो जी इस डैम को बनाने का पर्पस ये था कि उड़क वैली एंड कोयटा को सप्लाई करना था नीट एंड क्लीन वाटर फॉर इरिगेशन एंड ह्यूमन कंजप्शन। तो जी अब ये सवाल आता है कि ये पानी आता कहाँ से। तो ये पानी आता है ज़रगून हिल्स से। ठीक है जी, ज़रगून हिल्स जो है वो पार्ट है सुलेमान रेंज के। अब सुलेमान रेंज क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि सुलेमान रेंज वो है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बलूचिस्तान आए थे तो वो इन माउंटेन पर उन्होंने अपना तख्त उतारा था, जो कि उनका तख्त हवा में उड़ता था। उन्होंने वहाँ पे वो तख्त उतारा और नीचे देखा माउंटेन्स की तरफ, और उसके बाद वो वहीं से ही वापस चले गए। उन्होंने साउथ एशिया को उन माउंटेन्स पे उतर कर देखा था और वो वहीं से चले गए थे। तब से इन माउंटेन्स को कहा जाता है सुलेमानी रेंज। और ये जो है सारा कुछ लिखा हुआ है इब्न बतूता के बुक में। और जी ये ज़रगून हिल्स जो हैं वहाँ पर जो स्नो होती है, बर्फ़बारी होती है, और गर्मियों में वो मेल्ट होती है। तो जो पानी मेल्ट होता है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है
और उसके बाद जो है इस पानी को सप्लाई किया जाता है उड़क वैली में इन क्वेटा सिटी में। और जी सुलेमान रेंज को कोहे सुलेमानी भी कहा जाता है, सुलेमान माउंटेन भी कहा जाता है। और इस तरीके की जो हिस्ट्री होती है वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और इन माउंटेन को देखकर और इनमें से जो पानी आ रहा है बहुत ही नज़ारा खूबसूरत था। और इस जगह को देखकर मतलब लग रहा था कि वाकई ही यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, इसकी कोई ना कोई हिस्ट्री तो ज़रूर होगी। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे ये हिस्ट्री मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और जी यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया पिकनिक के लिए। ये पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर आप जो है बलूचिस्तान आएँ तो ज़ियारत भी ज़रूर जाएगा और यहाँ पर भी आएगा, लेकिन हाँ मुझे ज़ियारत से ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आया। तो ये जी डोली एंजॉय कर रही थी पानी के साथ और बहुत ही मज़ा आया। पानी इतना ठंडा है कि यहाँ पर जो है कोई भी इस पानी से नहा नहीं सकता, ना गर्मियों में ना सर्दियों में, इतना ठंडा पानी है ये। कुछ लोग नहा रहे थे लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और मैंने सुना है कि इस पानी में जो है ना गर्मियों में ना सर्दियों में कोई भी नहा नहीं सकता, ये इतना ठंडा पानी होता है। अब जी हम जा रहे थे वापस, क्योंकि हमें जो है मगरिब होने से पहले यहाँ से निकलना था, क्योंकि यहाँ के मकामी लोग भी कह रहे थे कि आपको रात होने से पहले यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि हमें ये डर था कि बारिश ना हो। उसके बाद जी मुझे ये बच्चा नज़र आया और हमारी गाड़ी यहाँ पे थोड़ी देर रुकी थी ट्रैफिक की वजह से। और बहुत ही प्यारा बच्चा था ये, और मुझे देखकर जो है इशारे भी कर रहा था, हाय भी कर रहा था। मुझे इब्राहिम याद आ रहा था इसे देखकर, इब्राहिम की तरह बहुत ही क्यूट सा बच्चा था ये। मेरा बिल्कुल भी घर जाने को दिल नहीं कर रहा था, इतनी अच्छी पॉइंट थी ये, इतना मैंने एंजॉय किया यहाँ पर। और पूरे जो हैं बलूचिस्तान का जितने भी जो हैं ट्रिप थे हमारे, जितनी भी पिकनिक वगैरह जितने भी घूमने की पॉइंट थी, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे यहाँ पर आया। और इसके अलावा जी रास्ते में हमें ये बाग नज़र आया तो हमने थोड़ी देर गाड़ी रोक के इस बाग भी गए। यहाँ पे एप्पल थे और चेरी थी, उसके अलावा बाकी भी फ्रूट्स थे। और यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हैं। इन बाग का जो नज़ारा ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में बाग होते हैं। और ये चेरी लग रही थी मुझे खाने में, तो चेरी का टेस्ट आ रहा था, लेकिन ये बहुत ही छोटी थी। आई डोंट नो कि ये क्या है। उसके अलावा जी हमने पी चाय, और चाय भी हमने इसी रास्ते में ही पी थी। एक होटल हमें नज़र आया, छोटा सा ढाबा था, वहाँ पे हमने चाय पी। यहाँ पे हम बैठे और सामने आप नज़ारा देख रहे हैं। उसके अलावा जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।